तो दोस्तों स्वागत है आपको एक और नई वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं टीवीओ टेक के आईपीओ के बारे में। तो फिर चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इस वीडियो हम लोग कौन कौन से पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में कि मार्केट में इस आईपीओ का भी क्या डिमांड चल रहा है। दूसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी जनरली काम क्या करती है और इसके रेवेन्यू का मेन सोर्स क्या है। तीसरे नंबर में कंपनी कुछ पीर ग्रुप के बारे में कि मार्केट में इसी की जैसी और कौन कौन सी कंपनी है जो पहले से लिस्टेड है। एंड चौथे नंबर पे देखेंगे इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में कि ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। एंड पांचवें नंबर पे हम लोग देखेंगे इस आईपीओ कुछ डिटेल के बारे में कि कब ये आईपीओ ओपन होने वाला है एंड कब इसका लिस्टिंग डेट है। एंड सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे इस आईपीओ के कंक्लूजन के बारे में कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए। तो फिर वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इस आईपीओ का एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लें ताकि आपको आईपीओ और स्टॉक मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। तो अगर आप चाहें तो आप अपना डीमैट अकाउंट इंडिया के बेस्ट ब्रोकर के साथ खुलवा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो फिर चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं इसके जीएमपी के बारे में। तो दोस्तों मार्केट में इस आईपीओ का काफ़ी ज़बरदस्त डिमांड चल रहा है एंड ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का लगभग 55 से 60% का डिमांड है। अगर 60% के हिसाब से भी देखें तो पर शेयर पे हमें 552 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है। 16 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से लगभग 8800 के आसपास प्रॉफिट मिल सकता है पर लॉट पे। पर दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें जीएमपी पे पूरी तरह से निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक अनुमानित प्राइस होता है जो कि फिक्स नहीं होता है, ऊपर नीचे होते रहता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है आपको कंपनी के फंडामेंटल और कंपनी के काम के बारे में समझना। तो फिर चलिए हम लोग देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों ये कंपनी पहले टेक ट्रेवल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, जो कि एक ट्रेवल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है जो साल 2006 में इस्टेब्लिश हुई थी। एंड इस कंपनी का मेन काम है ट्रेवल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विस को एक जगह अवेलेबल करना, जैसे कि होटल, एयरलाइंस, कार रेंटल, ट्रांसफर, क्रूज, इंश्योरेंस एंड रेल सर्विस। एंड ये प्लेटफॉर्म अलग अलग तरह के कस्टमर जैसे ट्रेवल एजेंसी, इंडिपेंडेंट ट्रेवल कंसल्टेंट और बड़े कॉर्पोरेट कस्टमर्स जैसे टूर ऑपरेटर, ट्रेवल मैनेजमेंट कंपनीज, ऑनलाइन ट्रेवल कंपनीज एंड सुपर ऐप्स को ज़रूरतों के मुताबिक ट्रेवल इन्वेंट्री प्रोवाइड करती है। एंड इस प्लेटफॉर्म की एक खास फीचर ये है कि ये मल्टीपल करेंसी को सपोर्ट करता है एंड फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड भी मदद देता है। इसीलिए इस कंपनी का प्रेजेंस 100 से ज़्यादा देशों में देखने को मिल जाता है, जो इसे इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी उपयोगी बनाता है। तो दोस्तों ये तो था कंपनी का पूरा काम। एंड अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो अगर किसी इंडिविजुअल टूरिस्ट को या फिर ट्रेवल एजेंसी को होटल बुक करना हो, रेल टिकट बुक करना हो, एरोप्लेन टिकट बुक करना हो, या फिर किसी देश का वीजा चाहिए, या फिर एयरपोर्ट से लेकर होटल तक का कैब चाहिए, तो ये सब सारी सुविधा कंपनी एक ही प्लेटफॉर्म पे देती है, जो इसे एक यूनिक कंपनी बनाती है। मतलब अगर आप एक टूरिस्ट हैं या फिर टूर ऑपरेटर हैं तो आपको डिफरेंट वेबसाइट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इसी के थ्रू सारी सर्विस देखने को मिल जाएगी। तो आई होप कंपनी का काम आपको सिंपल भाषा में समझ आया होगा। अगर कंपनी का काम समझ आएगा तो कृपया हमें एक लाइक जरूर दीजिए। वहीं अब बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ पीर ग्रुप के बारे में कि इसी के जैसी मार्केट में और कौन कौन सी कंपनी है जो पहले से लिस्टेड है। तो 2 साल पहले ही एक आईपीओ आया था रेट गेन ट्रेवल टेक्नोलॉजी करके। मतलब देखा जाए तो ये कंपनी टीवीओ टेक से मिलती जुलती कंपनी है। एंड अगर हम रेट गेन का पिछले 1 साल का रिटर्न देखते हैं तो ये लगभग 85% का रिटर्न दी है। यानी इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, जो कि हम इस आईपीओ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी लॉन्ग टर्म के लिए भी ये आईपीओ सही रहने वाला है। वहीं इसके फंडामेंटल के बारे में बात की जाए तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज़बरदस्त ग्रो हो रहा है एंड प्रॉफिट के मामले में भी कंपनी कुछ कम नहीं है। एंड इसका प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा ग्रो हो रहा है। देखा जाए तो 2021 में कंपनी लगभग 34 करोड़ के आसपास लॉस में थी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 2021 में कोरोना की वजह से ट्रेवल एंड टूर्स कंपनी को काफ़ी ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा था। पर जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ वैसे ही इस कंपनी का रेवेन्यू 112% के हिसाब से इंक्रीज हुआ है एंड प्रॉफिट में 340% का इंक्रीज देखने को मिला था। एंड अगेन फाइनेंशियल ईयर 24 के 3rd क्वार्टर तक ही कंपनी लगभग 154 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। मतलब प्रॉफिट के मामले में तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। वहीं कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी मौजूद है, यानी अभी तक कंपनी के पास लगभग 500 करोड़ के आसपास रिजर्व पड़ा हुआ है। अगर रिजर्व के तुलना में कंपनी का उधारी देखा जाए तो कंपनी का उधारी लगभग 3 करोड़ के आसपास है।
मतलब हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 500 करोड़ के रिजर्व के आगे 3 करोड़ बहुत ही कम है, यानी ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। देखा जाए तो ये कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है कि ये कंपनी पूरी की पूरी तरह डेप्ट फ्री है, यानी इस कंपनी के पास कर्ज का कोई झंझट नहीं है। बट ये आईपीओ हमें थोड़ा महंगी मिल रही है क्योंकि इसका पी लगभग 48 का है, जबकि इसके इंडस्ट्री का पी 36 का है। बट कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है, इसीलिए हमें इसको इग्नोर भी करना चाहिए। वहीं अब हम लोग बात कर लेते हैं इस आईपीओ के डिटेल के बारे में। तो ये आईपीओ 8 से 10 मई तक ओपन रहेगा, जिसका प्राइस बैंड 875 रुपये से लेकर 920 रुपये पर शेयर रखा गया है, जिसका इशू साइज 1550 करोड़ का है। एंड इस आईपीओ में ज़्यादा पैसा कंपनी के प्रमोटर के पास जाएगा, लगभग 1150 करोड़ के आसपास। एंड 400 करोड़ के आसपास फ्रेश इशू होने वाला है। एंड ये पैसा कंपनी के पास जाएगा, जिससे कंपनी अपना सप्लायर एंड बायर बेस को एक्सपेंड करेगी। वहीं इस आईपीओ में मिनिमम हम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट में हमें 16 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,720 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। एंड रिटेल का कोटा इसमें 10% का ही रखा गया है। देखा जाए तो रिटेल के लिए अच्छी बात नहीं है। एंड रिटेल सेक्शन में इसमें काफी टफ कंपटीशन होने वाला है। एंड वहीं इसका अलॉटमेंट हमें केफ इंटेक वेबसाइट पर 13 मई को देखने को मिल जाएगा। एंड लिस्टिंग भी इसका हमें 15 मई को देखने को मिल जाएगा। तो फिर चलिए हम लोग देख लेते हैं इस आईपीओ कंक्लूजन के बारे में कि इस आईपीओ कंक्लूजन क्या रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्या इसमें हमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ग्रे मार्केट में इसका बहुत ही अच्छा डिमांड है, 55 से 60% का। तो लिस्टिंग गेन के लिए तो इसमें जरूर अप्लाई करना चाहिए। पर लॉन्ग टर्म का क्या हमें इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक हाई डिमांड वाला इंडस्ट्री है, जो हमेशा डिमांड में बना रहता है। नो मैटर्स वो कोई भी सीजन हो, या वो ठंडी का सीजन हो या फिर गर्मी का सीजन हो, ट्रेवल एंड टूर इंडस्ट्री का डिमांड हमेशा बना रहता है। एंड जैसा कि इसके हम कंपटीटर को भी देख लिए हैं, रेटगेन इंडिया का शेयर 1 साल में 83% के आसपास रिटर्न दे चुका है। तो इससे भी हम कुछ सिमिलर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी लॉन्ग टर्म के लिए भी हमें इसमें जरूर अप्लाई करना चाहिए। बट ये अगर हमें लिस्टिंग ही 60% के ऊपर दे देता है, तो फिर इसमें हमें लिस्टिंग ही बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर लिस्टिंग के दिन ही ये इतना अच्छा रिटर्न दे देता है तो जाहिर सी बात है कि इसमें हमें करेक्शन देखने को मिलेगा। एंड करेक्शन के समय आप चाहे तो इसमें दोबारा एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा स्ट्रेटेजी इस आईपीओ को लेके। एंड कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।